ओके तो अब तक iOS डेवलपमेंट के अंदर यानी आईफोन एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर हमने डिफरेंट व्यूज़ देखे इन टर्म ऑफ दी वर्किंग कि हम iOS फ़ोन के अंदर वो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इस सेशन पे हम ये देखेंगे कि हम आईफोन पे रहते हुए एक व्यू से विच मीन एक्टिविटी से इन टर्म ऑफ दी एंड्रॉयड अगर मैं बात करूँ तो जंप करके दूसरे पे कैसे जा सकते हैं और उनकी डिफरेंट टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, लिहाजा फर्दर जो प्रीवियसली वीडियो हैं वो तमाम मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं और उनके तमाम कोड मेरे ब्लॉग fahadhusaincs.blogspot.com पे मिल जाएंगे। तो वर्चुअल मशीन मैंने एक्टिव कर रखी है और इस वर्चुअल मशीन पर हमारे जो प्रोजेक्ट की हायरार्की है वो बिल्कुल रेडी है और जंप ओवर नेक्स्ट व्यू के नाम से मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है जिसमें एक डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी या व्यू हमारे पास बना है। तो एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास दो एक्टिविटी यानी दो व्यूज़ हों और इस वक्त हमारे पास एक ही व्यू है जो कि यहाँ पर मौजूद है। लिहाजा मैं इसे मैक्सिमाइज़ करता हूँ और मैक्सिमाइज़ करने के बाद हम अपने इस कॉर्नर से आकर एक व्यू कंट्रोलर लेंगे। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है, अगर ना आ रहा हो तो नीचे एक बटन होता है फिल्टर का, इस पर जाकर आप जब व्यू क्लिक करोगे टाइप करोगे तो आपको व्यू दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे टॉप पर दिख रहा है लिखने के बावजूद भी। मैंने इसे ड्रॉप किया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक्टिविटी यहाँ पर या व्यू यहाँ पर ड्रॉप हो गई। अब इस व्यू से हमें इंटरेक्शन करना है पहले वाले का। तो सबसे पहले वाले व्यू पे मैंने क्लिक किया और एक बटन ले लिया। तो मैंने इस बटन को यहाँ पे ड्रॉप किया, इनलार्ज किया और इस पर डबल क्लिक करके हमने लिख दिया सेकंड पेज और सेकंड व्यू। ठीक है, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन राइट हेयर। और उसके बाद हमने साथ ही साथ इस एक्टिविटी पर क्लिक करके इसके बैकग्राउंड को चेंज कर दिया ताकि हम प्रॉपर्ली इस चीज़ को समझ सकें। तो मैंने इसके बैकग्राउंड कलर को ये किया और बटन के बैकग्राउंड कलर को भी चेंज करते हैं। इट इज़ बैकग्राउंड ऑफ द बटन और दिस वन इनसाइड द व्यू। ठीक है, ताकि प्रॉपर्ली हमें दिखे। इसी तरह दूसरे पे क्लिक किया, दूसरे पे क्लिक करने के बाद हम इसके बैकग्राउंड को चेंज कर देते हैं लाइक दिस वन और इसी तरह से एक बटन इस पे भी सेट कर देते हैं और इसका इस पर टेक्स्ट चेंज कर देते हैं फर्स्ट व्यू। दैट्स इट। अब जो पहली टेक्निक है जिसमें हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाएंगे वहाँ पर हम देखेंगे ड्रैग प्रॉपर्टी यानी ड्रैगिंग प्रॉपर्टी हमारे पास क्या मौजूद है। तो मैं इसके बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर लेता हूँ बटन के बीच में, जो कि मैंने ये कर दिया। ठीक है, टेक्स्ट कलर भी चेंज हो जाएगा तो मैं ये कर देता हूँ ताकि टेक्स्ट दिखे। अब हमें इस बटन पे क्लिक करते हुए ये एक्टिविटी दिखानी है और इस पे क्लिक करते हुए ये एक्टिविटी दिखानी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इन टर्म ऑफ द वर्किंग iOS में ये है कि आप इस बटन पे क्लिक करके इसे ड्रैग करके सेकंड एक्टिविटी में ले जाकर रिलीज करोगे और सेकंड ऑप्शन शो पे क्लिक कर दोगे। यहाँ जो शो लिखा आ रहा है इसका मतलब ये है कि मैं इस एक्शन पर क्लिक पर शो करवाना चाह रहा हूँ इस एक्टिविटी को जिसमें मैंने ड्रॉप किया है, मैंने रिलीज कर दिया। उसके बाद इस बटन को क्लिक करते हुए मैं इस पेज पर या इस व्यू पे लाके रिलीज करूंगा और शो पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही आपने किया तो आप यहां पर एक लाइन को सिलेक्ट होता हुआ देख रहे हैं। ठीक है, ये लाइन एक्चुअली रिलेशन बिल्डर है। ठीक है, जिसको हम सहयोग भी कहते हैं। ये क्या है अभी हमें बात समझ में आएगी जैसे जैसे हम आगे जाते रहेंगे, लेकिन इस लेवल पर हम ये समझते हैं कि ये एक रिलेशन बना रहा है सहयोग, जो एक एक्टिविटी से या एक व्यू से दूसरे व्यू में ले जाने के लिए इसे इनेबल कर रहा है। ठीक है, तो हमारा पहला लेवल यहाँ पर कंप्लीट होता है कि मैं एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में अब जा सकता हूँ बाय यूजिंग द क्लिक इवेंट ऑफ द बटन। अब मैं अपने सिमुलेटर पर इसे एक्टिव करता हूँ। आई एम गोइंग टू रन इट नाउ एंड लेट्स सी। तो सिमुलेटर हमारे सामने फर्स्ट एक्टिविटी में मौजूद हूँ, सेकंड व्यू का बटन है, मैंने इस पर क्लिक किया। आप देख रहे हो कि मैं फर्स्ट पर आ गया, फर्स्ट पे क्लिक किया तो वापस मैं उसी में आ गया जिसमें मैं मौजूद था। तो बाय यूजिंग सेक इवेंट मैं एक एक्टिविटी से दूसरे में जा सकता हूँ। इसी सेशन पर हम देखना चाहते हैं कि अगर मैं सेक को इस्तेमाल ना करना चाहूँ और मैं ये चाहूँ कि किसी भी एक एक्टिविटी में रहते हुए बाय यूजिंग कोड टेक्निक दूसरी एक्टिविटी में जंप कर सकूँ, वो कैसे मुमकिन है। लिहाजा उस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले जो रिलेशन सेक के जरिए से आपने बनाया है उसे डिलीट करना होगा ताकि मैं समझ सकूँ कि मैं जो क्लिक इवेंट पर कोड कर रहा हूँ वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। लिहाजा मैंने इन दोनों को ड्रैग करते हुए सेलेक्ट किया, डिलीट के बटन से डिलीट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि पहले पे जो रिलेशन लगाया गया था शो का वो ख़त्म हो चुका है। अब मैं इस कोड पर आऊँगा। ठीक है, इस कोड पर आने के लिए
हमें क्या करना होगा, मैंने इसके व्यू कंट्रोलर पे क्लिक किया और इस डबल सर्कल पे, तो आप देख रहे हो बैक एंड कोड आ चुका है। तो बैक एंड कोड जब आया तो अब मैं इस बटन का क्लिक इवेंट बना लूँगा। तो मैंने क्लिक इवेंट बनाने के लिए इसे ड्रैग किया और यहाँ पर मैंने इसे ड्रैग कर दिया एज लाइक दिस, और इसका मैंने नाम रख दिया एक्शन इवेंट 1, ठीक है। और यहाँ से हमने ले लिया एक्शन, जबकि यहाँ से हम यूआई बटन लेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने इवेंट तो बना लिया, लेकिन कोड करने के लिए हमें दूसरे व्यू के फाइल को कॉल करना होगा। और वाज़ेह रहे कि जब भी आप व्यू ऐड करते हो तो उसका फ्रंट हैंड ऐड होता है, बैक हैंड ऐड नहीं होता। यानी स्विफ्ट की क्लास ऐड नहीं होती एज लाइक दिस। जिस तरह से आप इस स्ट्रक्चर में देख रहे हो कि हमारे पास जो व्यू कंट्रोलर है वो मेन का बैक हैंड है, और जो दूसरा व्यू हमने ऐड करवाया उसका कोई भी बैक हैंड नहीं है। लिहाजा उसको ऐड करवाने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप उस व्यू के इस पार्ट पे क्लिक करोगे। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये जिसको व्यू कंट्रोलर कहा जाता है, इस पर आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद टॉप ऑप्शन पर आओगे, फाइल पे क्लिक करोगे, न्यू फाइल पे जाओगे और यहां से इस ऑप्शन से आप एक कोका टच क्लास ऐड करवा लोगे, ठीक है। मैंने इस पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, और उसके बाद ये पूछ रहा है कि भाई व्यू कंट्रोलर, अगर ये ऑप्शन ना आ रहा हो तो यहां से आप ड्रैग करोगे व्यू कंट्रोलर को, क्योंकि व्यू कंट्रोलर के लिए हम व्यू कंट्रोलर बैकहैंड ही ऐड करवाएंगे। और उसके बाद मैंने इसका नाम रख दिया सेकंड व्यू कंट्रोलर, और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। दैट्स इट। अब ये डिजायर्ड लोकेशन पूछ रहा है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल इसी प्रोजेक्ट में ऐड करवाना है, क्रिएट पे क्लिक कर दिया। तो इस तरह से हमने फ्रंट हैंड के साथ बैक हैंड एक्टिविटी भी ऐड कर ली। दोबारा यूआई पे वापस चलता हूँ, मेन स्टोरी बोर्ड पर। अब हमारे पास दोनों चीज़ें रेडी हैं। अब मैं अपने फर्स्ट बटन पर आने से पहले एक और चीज़ वेरीफाई करूँगा कि जब आप इस पर क्लिक करते हो ना पहले वाले पे, और जब आप इस प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन पे जाते हो तो यहाँ पर आपको आपकी क्लास का नाम दिखता है व्यू कंट्रोलर पहले वाले पे। लेकिन अगर मैं दूसरे वाले पर क्लिक करूँ व्यू कंट्रोलर पर, तो आप यहाँ पर उस क्लास का नाम नहीं देख रहे हो, और इसकी क्लास अभी जो हमने ऐड कराई है उसका नाम है सेकंड व्यू कंट्रोलर। तो मैं यहाँ से चूज करूँगा सेकंड व्यू कंट्रोलर। तो अब रिजर्व्ड हो गया कि जब मैं इस पे जाऊंगा तो बैक हैंड पर जो क्लास आएगी उसका नाम व्यू कंट्रोलर है, और जब मैं इस पे जाऊंगा और उसके बैक हैंड पे जो क्लास आएगी उसका नाम सेकंड व्यू कंट्रोलर होगा। दैट्स इट। अब मैं पहले बटन के इवेंट पे वापस आ जाता हूं। तो मैंने बटन पे क्लिक किया तो आप देख रहे हो कि मेरे पास वही बैक हैंड आया जिसमें मैंने क्लिक इवेंट बनाया था। दैट्स इट। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि हमें बाय यूजिंग कोड टेक्निक किस तरह से एक एक्टिविटी पे से दूसरी एक्टिविटी में जा सकूंगा। लिहाजा सबसे पहले हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया लेट सेकंड व्यू कंट्रोलर, और उसे हम इनहेरिट करेंगे, यानी उसके क्लास को कॉल करेंगे यूआई व्यू कंट्रोलर। तो मैंने लिखा यूआई व्यू कंट्रोलर, और उसे हम बराबर करेंगे सेल्फ डॉट स्टोरी बोर्ड, क्योंकि एक क्लिक पे दूसरी मुझे बोर्ड चाहिए स्टोरी बोर्ड, और इस स्टोरी बोर्ड के अंदर हम इनिशिएट व्यू कंट्रोलर को कॉल करेंगे। तो मैंने लिखा इनिशिएट व्यू कंट्रोलर, और इसके अंदर आप बताओगे कि कौन से कंट्रोलर पर आपने जाना है। तो इस पे पैरामीटर पे हमारे पास होगा सेकंड व्यू कंट्रोलर, जो कि विथ क्लासिफायर के अंदर आएगा। तो मैंने बताया यहाँ पर विथ आइडेंटिफायर, ठीक है। इसके तमाम पैरामीटर्स आ गए। अभी मैं जूम करके इसको इनलार्ज करके भी दिखा देता हूँ ताकि जो पैरामीटर्स आए वो प्रॉपर्ली हमें दिखें। तो देखो जो फर्स्ट लाइन पे मैंने लिखा है स्टोरी बोर्ड इनिशिएट व्यू, उसमें जो पैरामीटर्स आए हैं इसको हमें रीनेम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो स्ट्रिंग लिखा हुआ है, तो इस स्ट्रिंग की जगह आप लिखोगे अपने उस कंट्रोलर का नाम, यानी उस व्यू का नाम जो अभी हमने ऐड किया है। तो उसका नाम था सेकेंड व्यू कंट्रोलर। दैट्स इट। और सेंडर क्या है हमारा, जो उस नाम से होगा, तो हम इसकी जगह लिखेंगे एस सेंडर। तो मैंने लिखा एस, ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज करेंगे, सेकंड व्यू कंट्रोलर। तो सबसे पहली जो चीज़ हमारी बनी है इसके अंदर हमने बताया कि स्टोरी बोर्ड पे इनिशिएट ऑब्जेक्ट क्या है, और इनिशिएट ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास विद आइडेंटिफायर का पैरामीटर है जो हमने इस्तेमाल किया। तो ये चीज़ यहाँ से हट जाएगी, ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। दैट्स इट। अब यहाँ पर आने के बाद हमें स्टोरी बोर्ड पर उसको सेट करना है। तो मैंने कहा सेल्फ डॉट नेविगेशन कंट्रोलर डॉट पुश व्यू कंट्रोलर। तो देख रहे हो आप लिखा आ रहा है पुश व्यू कंट्रोलर। किसे पुश करना है हमें, इस वेरिएबल को
जिसके अंदर मैंने बता दिया है कि जब इसके ज़रिए से कौन से व्यू कंट्रोलर पर हम जाएंगे। तो मैंने इसे विंडो सी से कॉपी किया, इस व्यू कंट्रोलर की जगह पर पेस्ट किया, और एनिमेशन को आप चाहो तो ट्रू कर सकते हो या फॉल्स कर दो, तो मैंने इसको ट्रू कर दिया। दैट्स इट। जूम आउट करते हैं। ओके, यहाँ पर इस जगह पर हमें इनिशिएट व्यू कंट्रोलर लेना है, लेकिन यहाँ पर इनिशियल व्यू कंट्रोलर आया हुआ है, तो लिहाजा हम इसको रिकॉल करते हुए इनिशिएट व्यू कंट्रोलर, ये देख रहे हो आप सेकंड, यही वजह है कि मुझे कोई चीज़ें डिलीट करनी पड़ी थी पैरामीटर के लिए, मैंने इसे कॉल कर लिया। और आइडेंटिफायर एक्चुअली मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, तो मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मैं इसे हटा देता हूँ। एंड होपफुली एरर विल बी गॉन, एंड नाउ इट्स गॉन। तो क्या चीज़ें हमने देखी भाई, सबसे पहले हमने सेकंड व्यू कंट्रोलर वेरिएबल बनाया, और वो क्लास कॉल की जो व्यू कंट्रोलर को हैंडल करती है, यानी UI व्यू कंट्रोलर। उसके बाद सेल्फ स्टोरी बोर्ड से बताया कि कौन सा व्यू कंट्रोलर इनिशिएट होगा, और उसमें उसका नाम लिख दिया। तो ये आइडेंटिफायर है और ये एक्चुअल नेम है सेकंड व्यू कंट्रोलर जो क्लास हमने ऐड करवाई थी। और उसके बाद मैंने उस वेरिएबल के ज़रिए से इसे पुश करवा दिया जिसके ज़रिए मैंने अपने व्यू कंट्रोलर को टारगेट किया था। लिहाजा अब मैं इस बटन को जैसे क्लिक करूँगा तो मैं दूसरे वाले एक्टिविटी में चला जाऊंगा, ठीक है। और साथ ही साथ मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ। इस कोड को कॉपी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अब ये चाहूँगा कि जो दूसरी एक्टिविटी या दूसरे व्यू पे बटन मौजूद है उसके ज़रिए से पहले वाले को कॉल करूँ, लेकिन पहले हम वेरीफाई करेंगे कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। मैं जूम आउट करता हूँ, सिमुलेटर को ऑफ करने के बाद दोबारा एक्टिव करते हैं, एंड लेट्स सी। तो सिमुलेटर सामने, मैंने पहले बटन पे क्लिक किया। ओके, देयर इज समथिंग रॉन्ग आई थिंक। अच्छा, सबसे पहले जो एरर हमें रिजॉल्व करना है, जो हमें अभी समझ में आया कि जब हमने अपने कंट्रोलर का नाम रखा था यहाँ पर सेकंड व्यू कंट्रोलर, तो हमें साथ ही साथ स्टोरी बोर्ड ID का भी नाम यहाँ रखना है। उसके बाद जब आप क्लिक इवेंट बेस पर एक व्यू से दूसरे व्यू पे जाना चाहते हो, तो इसके लिए आपको इसे इम्बेंड करना होता है। किस ऑप्शन से, अगर आप अपने एडिटर पर आओ तो इम्बेडेड इन के नीचे लिखा होता है नेविगेशन कंट्रोलर। तो ये नेविगेशन कंट्रोलर क्या है और मैं अपने पहले व्यू को ये क्यों बना रहा हूँ। नेविगेशन से मुराद ये होती है कि आप किसी एक पेज से, अगर आप वेब पेज पर भी देखो तो नेविगेशन पर आप ऊपर टैग्स बनाते हो कि जब मैं इसमें क्लिक करूँ तो मैं दूसरे पे जाऊँ, यानी एज अ पेरेंट बिहेव करना चाह रहे हो अपनी एप्लीकेशन पे। तो जिस पेज से मैं क्लिक कर कर दूसरे पर जा रहा हूँ उसे मुझे एज अ पेरेंट यहाँ पर नेविगेशन कंट्रोलर बनाना होगा। तो मैंने इस पर क्लिक करके इसको नेविगेशन कंट्रोलर भी साथ साथ बना लिया। तो जब आप ये करोगे तो इस तरह से एक कंट्रोलर इसके साथ ऐड हो जाएगा, बाकी वर्किंग में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। आप देख रहे हो पहली जो हमारे पास व्यू है वो ये है, सेकंड ये है हमारे पास, ठीक है। ठीक है, अब हम इसको प्रोग्राम को रन करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि अब इसकी वर्किंग उसी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो रही है या नहीं जो हमारा टास्क था। लेट्स सी। तो सिमुलेटर सामने, बटन पे क्लिक करते हैं हम, आप देख रहे हैं सक्सेसफुली हम नेक्स्ट पर आ गए। लेकिन वाज़ेह है कि इस बटन पर देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ, कोई भी वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन ऊपर एक बैक का लिंक बना आया, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो वापस आ जाओगे। तो ये जो बैक का लिंक है ये नेविगेशन कंट्रोलर की वजह से आया है, लेकिन जो हमारे पास दूसरा बटन है उस पर कोई क्लिक इवेंट नहीं है। अगर आप बटन के बेस पर भी बैक करवाना चाहते हो तो आपको यही लॉजिक वहाँ इस्तेमाल करनी होगी। तो अब मैं कोड पर वापस आता हूँ, और जो कोड मैंने अपने पहले एक्टिविटी के क्लिक इवेंट पे किया है ना, मैंने उसको यहाँ से सिलेक्ट करके विंडो C किया। अब मैं अपने सेकंड बटन पर आता हूँ, विच मीन इस पर आने के बाद हम इसका क्लिक इवेंट बनाते हैं, और ये देख रहे हो आप इसकी फाइल आ गई। इस पे हम बटन को ड्रॉप करेंगे। तो मैंने इस बटन को यहाँ पर ड्रॉप किया और इसका नाम रख दिया मैंने सेकंड एक्शन। यहाँ से लेंगे हम एक्शन, और यहाँ से मैंने ले लिया UI बटन, कनेक्ट पे क्लिक किया। सेम लॉजिक पेस्ट करूँगा, लेकिन जहाँ पर सेकंड व्यू कंट्रोलर लिखा हुआ है वहाँ पर मैं लिखूँगा व्यू कंट्रोलर ओनली। क्यों? क्योंकि पहली वाली क्लास का नाम क्या है, व्यू कंट्रोलर। तो मैंने यहाँ से हटाया व्यू कंट्रोलर का नाम, और यहाँ से भी व्यू कंट्रोलर का नाम हटा दिया, ठीक है, क्योंकि ये सिंपलेस्ट, जूम करके भी दिखाता हूँ, व्यू कंट्रोलर एंड व्यू कंट्रोलर, क्योंकि पहली क्लास का नाम यही है। लेट्स सी, एग्जीक्यूट करते हैं इसे और उसके बाद देखते हैं। ठीक है, सिमुलेटर पे रन करने के बाद पहली एक्टिविटी से आप देख रहे हो
सेकंड पे गया, सेकंड से 1 पर भी आ रहा हूँ। दोनों एक्टिविटी क्लिक इवेंट बेस पे भी काम कर रही है और साथ ही साथ इस बैक से भी काम कर रही है। आप देख रहे हो दोनों से मैं बैक हो रहा हूँ, क्योंकि क्लिक इवेंट मैंने सेकंड पे भी पेस्ट कर दिया, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमने नेविगेशन जब कंट्रोलर ऐड करवा लिया तो जो पहला है वो उस वक्त पेरेंट बिहेव करना शुरू कर चुका है। साथ ही साथ अगर आप दूसरे पर ये काम कर रहे हो जैसे मैंने अभी करके दिखाया, तो आप इसके कंट्रोलर पर आकर जो व्यू कंट्रोलर का नाम है वो स्टोरी बोर्ड आईडी भी ज़रूर रखेंगे, क्योंकि हम कोड पर स्टोरी बोर्ड की आईडी से उसको फैच कर रहे हैं। तो इस तरह से इस सेशन के अंदर हमने सक्सेसफुली 2 तरीकों से देखा कि हम अपने व्यू कंट्रोलर से एक से जंप करके दूसरे पे कैसे जा सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने ये देखा कि बाय यूजिंग ड्रैकिंग, जिसको हम सेग कहते हैं, सेग के जरिए से हम एक जगह से दूसरी जगह कैसे गए, और उसके बाद देखा कि मैं क्लिक इवेंट बनाने के बाद अपने लॉजिकल बेस पर स्टोरी बोर्ड की आईडी को यूज़ करते हुए किस तरह से जंप कर सकता हूँ। अब हम आगे जाएंगे तो देखेंगे कि तीसरा टेक्निक हमारे पास वो है जहां पर हम अपने डेटा को एक स्टोरी बोर्ड से दूसरे बोर्ड पर लेकर जाते हैं। अभी तक हम किसी डेटा को नहीं लेके गए, तो वहां पर हम सेग को ही यूज़ करेंगे, जो जैसे हमने ड्रॉप करके दिखाया था, और उसके ज़रिए से एक व्यू से दूसरे व्यू पर अपने डेटा को फैच करके लेके जाएंगे।